पुतिन की जिद के आगे नेटो पस्त, पुतिन फहरा सकते हैं विजय पताका। अकेले पुतिन ने नेटो को धूल चटा दी। घर में घुसकर यूक्रेन को कर दिया तबाह। सुपर पावर अमेरिका मुंह देखता रह गया। पुतिन को रोकने का दम किसी में नहीं। नेटो जो पूरी दुनिया में दम भरता है कि वो दुनिया में सबसे पावरफुल है और इस दुनिया की हवाएं भी अपना रुख उसकी मर्जी से तय करती हैं। आए दिन दुनिया का ये संगठन किसी न किसी देश को अपनी धौंस दिखाता रहता है। दुनिया के लिए नियम तय करने का बड़ा शौक है इनको, भले ही उन नियमों को खुद ही ना माने। दबदबा ऐसा कि कोई छोटा देश अगर सामने आ जाए तो उसका धुआं उड़ा देता है यह संगठन। इराक और सद्दाम हुसैन के बर्बादी की कहानी अभी ज्यादा पुरानी नहीं है। कुछ ऐसा ही दृश्य अफगानिस्तान में भी देखने को मिला था। इस संगठन की धमक कुछ ऐसी है कि दुनिया में कोई देश इनसे युद्ध करने की सोचता भी नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि इनसे पंगा लेने का मतलब बिन बुलाए बर्बादी करवाना है। 1949 में अमेरिका ने इस संगठन की नींव रखी। शुरुआत में 12 देश, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, आइसलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, पुर्तगाल और डेनमार्क इसके सदस्य थे। आज नेटो के सदस्य देशों की संख्या 30 है। इतने शक्तिशाली संगठन को एक अकेले पुतिन ने धूल चटा दी है। पूरी दुनिया में दादागिरी करने वाले यह संगठन पुतिन के सामने मुंह भी नहीं खोल पा रहा है। पुतिन ने इस संगठन के भौकाल को ऐसे बर्बाद किया है कि अब ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। पुतिन की सेना ने नेटो की ताकत को ऐसे रौंदा है कि किसी ने सोचा नहीं था। यूक्रेन को यह कंफ्यूजन था कि नेटो उसे रूस से बचा सकता है और कभी नेटो का गठन रूस को कंट्रोल करने के लिए ही हुआ था। लेकिन नेटो की ताकत रूस के सामने कहां टिकती है, ये रूस ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है। सारी अकड़ काफुर हो चुकी है, पूरा भौकाल धुआं हो चुका है। ऐसा रशिया ने क्या कर दिया, जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। आखिरकार यूक्रेन हो गया बर्बाद। विजय से बस कुछ कदम दूर है पुतिन। घुटने टेक चुका है नेटो यूनियन। युद्ध के 3 महीने बीतने के बाद आखिरकार रूस को युद्ध में निर्णायक बढ़त मिलती दिख रही है और करीब 3 महीने के कठिन संघर्ष के बाद यूक्रेन युद्ध में न सिर्फ हार की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि ऐसा लगने लगा है कि यूक्रेन अब अपना पूर्व हिस्सा गंवा देगा। 3 महीने के बाद युद्ध एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और उनके टॉप कमांडर के पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं। या तो वो अपने सैनिकों को डोनबास के पीठ दिखाकर वापस आने के लिए कहे या फिर उन्हें मौत के मुंह में झोंक दे। कल तक इस क्षेत्र में लगभग 40 बस्तियों पर हमले हो रहे थे और रूसी सेना पिछले 1 सप्ताह से युद्ध की रफ्तार काफी तेज कर चुकी है, जबकि यूक्रेन की सेना के हौसले अब टूटने लगे हैं और वो अब चुनौतियों का सामना कर रही है। 6 सप्ताह की भारी लड़ाई के बाद डोनबास में शंकु के आकार का यूक्रेनी मोर्चा अब ढहने के कगार पर आ चुका है। वहीं रूस ने 3 तरफ से डोनबास को पूरी तरह से घेर लिया है। वहीं अब यूक्रेनी सेना के लिए एकमात्र उम्मीद तेजी से युद्ध क्षेत्र में आत्मसमर्पण कर बाहर निकलना है या फिर लड़ाई लड़ते हुए मारे जाना है। खुद अमेरिका मान चुका है कि रूसी सेना ने सेवेरोडोनेट्स्क के आसपास काफी सख्त कंट्रोल स्थापित कर लिया है और रूसी सेना अभी भी लगातार बढ़ रही है और आने वाले दिनों में सेवेरोडोनेट्स्क, लिसिचांस्क क्षेत्र में पूरी तरह से रूस का कब्जा होने की संभावना है। सेवेरोडोनेट्स्क के शहर, जिसकी युद्ध से पहले की आबादी 1 लाख के करीब थी, वहां की संख्या अब सिर्फ 15,000 हो गई है। अब सवाल यह उठता है कि जिस यूक्रेन के साथ नेटो जैसा संगठन खड़ा था, वो उस यूक्रेन को बचा नहीं सका। आखिर रूस उस मुकाम पर पहुंच गया जो वो करना चाहता था। नेटो अपनी पूरी ताकत लगाकर यूक्रेन को बचा नहीं पाया। आज पूरी दुनिया ये भी जान चुकी है कि रूस के खिलाफ जो खड़ा होगा उसे बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता। रूस और नेटो के बीच किस में कितना है दम? क्या नेटो रूस से बचने की गारंटी है? नेटो की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि नेटो में 70 लाख सैनिक हैं और इसके सदस्य देशों का सैन्य खर्च दुनिया के सैन्य खर्च का 70% है। इस समूह में अमेरिका, यूके और फ्रांस जैसे ताकतवर देश शामिल हैं। अमेरिका में 9/11 के हमले के बाद नेटो में एक नियम बना जिसके तहत नेटो के किसी भी सदस्य देश पर हमला सारे नेटो देशों पर हमला माना जाएगा। अमेरिका के पास एक लड़ाकू फोर्स है जो रूस की तुलना में केवल मामूली रूप से बड़ी है। नेटो 30 देशों का एक ग्रुप है
ऑफिशियली अगर हम बात करें तो नेटो के पास रूस से ज्यादा हथियार और सेना है, लेकिन अगर सच पूछा जाए तो रूस के पास कितनी ताकत है ये केवल रूस ही जानता है। नेटो का निर्माण ही रूस के खौफ से हुआ था, तो सोचिए रूस कितना खतरनाक होगा। सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस कुछ कमजोर जरूर हुआ था, लेकिन पुतिन के नेतृत्व में रूस फिर से दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। जब अमेरिका रूस के खिलाफ कोई चाल चलने की कोशिश करता है तो पुतिन उस साजिश को बर्बाद करके रख देते हैं। यूक्रेन को यह कंफ्यूजन हो गया था कि वो नेटो के साथ मिलकर रूस से बच सकता है, लेकिन रूस ने अपने एक्शन से क्लियर कर दिया कि रूस से किसी को कोई बचा नहीं सकता। इस युद्ध को लंबा जरूर किया नेटो ने, लेकिन आखिरकार अब रूस जीत के मुहाने पर आ गया है और इसी के साथ नेटो की ताकत का कंफ्यूजन भी दूर हो चुका है और रूस दुनिया में बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने आया है। अगर हथियारों की बात करें तो रशिया के पास दुनिया के सबसे ज्यादा घातक हथियार हैं, सबसे घातक परमाणु बम, सबसे ज्यादा मिसाइलें और खतरनाक खुफिया एजेंसी KGB है, जिस पर आरोप यह भी है कि अमेरिका सहित बहुत से देशों की सरकार और नेताओं को ये अपने इशारे पर नचाती है। इस तरह से पूरी दुनिया में पुतिन का अपना एक साम्राज्य है जिससे टकराने का दम किसी में नहीं है।